हेलो बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ जो है ना वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड्स लेवल के लिए। सो किरचॉफ लॉ के दो रूल होते हैं। किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ जो लॉ है ना उसके ना गाइस दो लॉ होते हैं। वेट फॉर अ मिनट, ठीक है। किरचॉफ्स लॉ के दो वो होते हैं, ठीक है ना। दो लॉ होते हैं। पहला तो रहता है जो आपका रहता है ना, वो रहता है जंक्शन। क्या रहता है? जंक्शन लॉ। जो जंक्शन लॉ रहता है वो क्या कहता है उसे, ठीक है ना। जो जंक्शन लॉ है इसको कहते हैं किरचॉफ जंक्शन लॉ है। ये क्या कहता है? ये कहता है कि इट इट स्टेट दैट द algebraic sum of currents flowing in different direction branches at the junction is zero। ये क्या कहता है? ये कहता है कि सम ऑफ एल्जेब्रिक, यानी कि वो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, इनटू भी हो सकता है। एल्जेब्रिक का मतलब तो ये होता है, आपने पढ़ा होगा एल्जेब्रिक का मतलब। फिर ये कह रहा है एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट्स, जो करंट्स है फ्लो इन डिफरेंट डायरेक्शन। देखो जैसे कि एक सिंपल सी बात है, जंक्शन क्या रहता है कि सम रहता है डिफरेंट डायरेक्शन होगा। आप कहोगे सर सम कैसे, मतलब डिफरेंट डायरेक्शन होगा? यानी कि सिंपल सी बात करूँ, देखो जैसे कि सिंपल सी बात है आपके लिए, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लो कि यहाँ पर कोई पॉइंट P है, मान लो सपोज करो यहाँ पर क्या है, एक पॉइंट P है। यहाँ से क्या करा, यहाँ से करंट आया, डेट इज I1 मान लेता हूँ मैं इसको ऐसे डिनोट कर लेते हैं I1। और यहाँ से करंट आया I2, ठीक है। क्या करंट आया? I2 आ गया, ठीक है। और यहाँ से करंट आया I3, ठीक है। करंट आया और एक साथ मिल करके वापस चले गए। क्या हो गए? एक तो I4 में जाकर वापस चले गए, I5 में जाकर वापस चले गए और I6 में जाकर वापस चले गए। इसका मतलब क्या हुआ, जितना करंट इस P को मिला था ना उतना ही ये वापस चला जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात ये, जैसे कि सिंपल सा एक एग्जांपल लो कि यहाँ से एक ट्रेन गई और वापस चली गई, यहाँ से एक ट्रेन गई वापस चली गई, यहाँ से एक ट्रेन गई वापस चली गई, ठीक है ना। वही कह रहा है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट्स फ्लो इन डिफरेंट डायरेक्शन। कैसे? जैसे कि मैं कह सकता हूँ कि जो मेरा I1 है, अगर मैं इनको दोनों को क्योंकि स्केलर होता है पता है, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू I4 हो जाएगा, I5 प्लस I6। क्यों? क्योंकि ये इंसर्ट यानी कि अंदर आने के, ये आउटसाइड जाने के, निकलने के पॉइंट से, ठीक है। सो मैं इसको लिख सकता हूँ I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 माइनस I6 इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ मैं, सिंपल सी बात है। सो ये क्या है? ये एल्जेब्रिक फॉर्म है। जहाँ भी प्लस माइनस ये वगैरह होते तो वहाँ सिग्मा I लगा देता हूँ, सिग्मा इक्वल टू 0, क्योंकि ये बढ़ता भी जा रहा है 1 2 3 4 और ये क्या है प्लस माइनस भी होता जा रहा है। तो मैंने क्या कर दिया, इसमें मैंने सिग्मा I इक्वल टू 0 लगा दिया, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर? वेट फॉर गाइस, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आया। अब बात करते हैं सेकंड, किरचॉफ लूप लॉ। क्या है? किरचॉफ लूप लॉ, ठीक है। इसको बहुत नामों से जाना जाता है, इनका दो के नाम पर मैं जितना पढ़ा था मैं आपको उतना ही दे सकता हूँ। मैंने किरचॉफ लूप लॉ ही पढ़ा था, ठीक है ना। मैंने इसके बारे में ये नहीं पढ़ा। इसका आपको प्रूफ शायद मिल सकता है, पर अगर बोर्ड्स के लेवल के लिए देखो तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ क्वेश्चन इम्पोर्टेंट,
बट मैं आज आपको प्रूव भी करूँगा। प्रूव इज़ इम्पोर्टेंट, वरना वैसे ही करवा दूंगा तो एक तरह का रट्टाबाजी हो गया कि कुछ फ़ायदा नहीं हुआ ना उस चीज़ के करने का। सो किर्चॉफ लूप लॉ क्या कहता है, इसके दो डेरिवेशन हो सकते हैं, ठीक है ना। ये कहता है, पहला तो ये कहता है दोनों सेम ही मतलब है इनका। इट स्टेट दैट द algebraic sum of all the voltage यानी कि V and EMF and EMF in a closed loop is zero। कहने का मतलब क्या है कि यार एल्जेब्रिक सम यानी उसका सम जो है वो ऑल दी वोल्टेज यानी कि सिग्मा, मैं कर सकता हूँ क्योंकि इसने क्या एल्जेब्रिक सम का है ना, तो बस सिग्मा वी इक्वल प्लस सिग्मा ई एम एफ यानी कि ई इक्वल टू ज़ीरो का है। इसको मैं खोल कर सिग्मा आई आर प्लस सिग्मा ई इक्वल टू ज़ीरो भी कर सकता हूँ, आपकी मर्जी है। It states that the algebraic sum of all the voltage and EMF of a closed loop is a zero। कई कई बुक में ये दिया रहता है और कई कई बुक में ये दिया रहता है कि it state that in a closed circuit the algebraic sum of EMFs of current, ठीक है। ज़्यादा घबराना मत कि सर ये क्या क्या करवा, दोनों का सेम ही मतलब है। करंट सोर्सेज इज इक्वल टू algebraic sum of the product of current and resistance, ठीक है ना। सिंपल सी बात है। इसने क्या कहा है, इट्स स्टेट दैट इन अ क्लोज्ड सर्किट, एक क्लोज्ड सर्किट के अंदर द एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएस यानी कि एल्जेब्रिक सम यानी कि सिग्मा ई इक्वल टू sum of EMF of current sources is equal to the algebraic, ठीक है, सिग्मा ई आ गया, अब ये आ गया सिग्मा ई, ठीक है। सो इसने क्या इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस यानी कि सिग्मा आई आर है। ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस है। इसको मैं सिग्मा ई इक्वल टू सिग्मा वी लिख सकता हूँ। तो तुम कहोगे सर बात तो इन दोनों की एक तरीके से लग रही है, बट दिक्कत क्या है, जब ये दूसरी साइड जाएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा, इसमें दूसरी साइड जा रहे तो नेगेटिव का नहीं हो रहा, पॉजिटिव का पॉजिटिव बन रहा है। तो भाई ऐसा नहीं है, दोनों का मतलब सेम ही है, दोनों किसी तरीके से भी कर लेना, दोनों सेम ही पाएंगे, ठीक है ना। मैं आपको क्या है कि एक कंसेप्ट बताता हूँ, ठीक है, दोनों ही मैं प्रूव करवाता हूँ, एक ही उससे मैं दोनों ही प्रूव करवाऊंगा, ठीक है ना। तो इस पर ज़्यादा वो मत करे कि ये अलग अलग है, नहीं ये एक ही है, मैं आपको बता दूंगा और तब आप भी चौंक जाओगे कि हाँ सर ये था असली कंसेप्ट। तो ठीक है, सो फर्स्ट तो मैं डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है ना। तो मैं पहले डायग्राम बना लेता हूँ इसका। सो पहले तो मैं क्या करूँगा, मुझे क्लोज्ड लूप बनाना है। क्या करना है, क्लोज्ड लूप बनाना है। सो मैं क्या करूँगा, मैं क्लोज लूप के लिए मुझे ये डेरिवेशन है, ये आपको भी देखो प्रूव करने के लिए तो मुझे ज़्यादा नहीं पता, आती नहीं आती, एक बार अपने टीचर से पूछ लिया, बट आपके कंसेप्ट को पकड़ने के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ आपने एक R2 रेजिस्टेंस रख लिया, यहाँ पर मैंने क्या कर लिया, E2 एक सेल है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ से भी एक मान लो, यहाँ से भी आप एक रेजिस्टेंस R1 मान लो और एक ये सेल मान लो,
ठीक है, मान लिया। अब यहाँ क्या करो, यहाँ एक बीच में एक रेजिस्टेंस ले लो, खाली एक रेजिस्टेंस ले लो, डेट इज R3। ठीक है, ये E2 हो गया, ये E1 हो गया, और अब इनके वो जितने भी कॉर्नर हैं उनके नाम रख लो, जैसे A B C D E F रख लिया नाम। ठीक है, अब क्या करो, अब ये देखो कि E से E1 करंट फ्लो करेगा, भाई E1 है तो E1 करंट फ्लो करेगा, और ये E2 है तो I2 करंट फ्लो करेगा, और ये दोनों जाकर यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर I3 करंट आएगा। सो मैं कह सकता हूँ मेरा I3 है वो I1 प्लस I2 है नहीं है? देख लो, दोनों से आया और एक B में जाकर मिल जाएगा, तो I3 को I1 प्लस I2 कह सकता हूँ। सिंपल सी बात है। अब आती है कंसेप्ट की बारी कि कंसेप्ट को कैसे पकड़ना, ठीक है ना। अब कंसेप्ट ये है कि E1 से जो I1 जो करंट निकला है और E2 से I2 करंट निकला है, दोनों करंट I3 में जाकर मिल जाएंगे। इट मीन्स I3 इक्वल टू I1 प्लस I2, ये हमें पता चल गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट हम अपनी देखेंगे, हम एक लूप का एक डायरेक्शन रहता है। ठीक है, तो हम लूप का डायरेक्शन करंट की तरफ रखेंगे, यानी कि कहने का मतलब है इस तरीके से। एक तो मैंने इस तरीके से रख लिया, एक मैंने इस तरीके से रख लिया, क्योंकि जो करंट है वो यहाँ से फ्लो हो रहा है। ठीक है, और यहाँ से ये वो नहीं है, ये वो नहीं है कि फिक्स नहीं है कि आपको इसी डायरेक्शन में लेना है, नहीं, आप चाहो तो इस डायरेक्शन में ले सकते हो। ठीक है ना, इस डायरेक्शन में ले सकते हो। ठीक है, मेरा पास टाइम, मेरा वीडियो लंबी ना हुई तो मैं आपको एक बार करवा के दिखाता हूँ। ठीक है ना, कैसे करेंगे, बस थोड़ा सा मीनिंग बताऊंगा इसका। देखो, जब आपने जो करंट का लूप बना दिया, ठीक है, E1, अब देखो सिंपल सी बात है, जब आपने इस तरीके से बना दिया तो ये देखो कि जो I1 फ्लो हो रहा है उसमें पहले क्या आएगा, डायरेक्शन में। एक सिंपल सी बात है गाइस, जब आप लाइन जो आप डायरेक्शन को ऐसे मूव करवा रहे हो, सो पहले क्या आता है और उसका साइन क्या, वो आपको चेक करना है। ठीक है, जब ऐसे करके ऐसे ही तो मुड़ूंगा ना मैं, ठीक है, इस तरीके से करके इस तरीके का डायरेक्शन है मेरा। शो मेरा पहले क्या आ रहा है, पहले जब मैं देखता हूँ तो यहाँ से क्या निकलता है, मेरा I1 करंट निकलता है। ठीक है, और I1 है वो पॉजिटिव से नेगेटिव रहता है। ठीक है, पॉजिटिव से क्या रहता है, नेगेटिव, यानी कि यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, और इन सब का सम कितना रहता है, 0, आपने पढ़ा होगा। ठीक है, सो मैं कहता हूँ 0 इक्वल टू, ये आपको मानना है कि 0 है इसका सब कुछ सम, क्योंकि हमें पता है कि इन सब का सम कितना होता है, 0 होता है, पढ़ा था ना आपने। अब ठीक है ना, 0। अब देखो कि जब करंट यहाँ से फ्लो करा, ठीक है ना, करंट यहाँ से फ्लो करा तो इसका सामना पहली बार पॉजिटिव से हुआ। जिसका सामना पहली बार जिससे हो जाता है, जिस साइन से हो जाता है, उसको हम पहले लगा देते हैं। ठीक है ना, ठीक है ना। जैसे कि देखो यार, तुम खुद सोचते हो, फर्स्ट लूप जो है, मैंने एक बार वो नहीं लगाया, मैं सॉरी लगा देता हूँ कि फॉर क्लोज लूप ABEFA। देखो पहले हमने लिया ABEFA लिया है, ठीक है ना। सो आपको क्या देखना है कि जो फर्स्ट लूप है ABEFA में, देखो जो रेजिस्टेंस में पहला जो है पॉजिटिव आया है, तो हमें प्लस IR1 लगाना है। क्या लगाना है, प्लस I1R1, क्योंकि देखो गाइस, करंट कहाँ से फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है प्लस से नेगेटिव की तरफ, प्लस से नेगेटिव की तरफ। ठीक है ना, प्लस से नेगेटिव की तरफ, तो इसके सामने किससे हुए, पहले प्लस से,
यानी कि मैं प्लस IR1 लिख सकता हूँ। ठीक है, आप देखो ऊपर की तरफ कि अभी नीचे आया। ठीक है, अब नीचे आया तो I3 का सामना किससे हुआ? पहली बार पॉजिटिव से होगा, क्योंकि नेगेटिव से, क्योंकि I3 जो है पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, यानी कि प्लस I3R3। R3 यानी कि इस R3 का रेजिस्टेंस। ठीक है, अब देखो जब ये इधर की तरफ चलेगा, इधर की तरफ चलेगा, इधर की तरफ चलेगा, तो यहाँ पर पॉजिटिव रहता है, यहाँ पर नेगेटिव रहता है। सो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? -E1 इक्वल टू 0। इन सब का सम क्या तरह रहता है? 0 रहता है। यही कंसेप्ट आपको क्या लगानी है? ठीक है, ठीक है ना। अब यही आपको फर्स्ट मान लेना है। ठीक है, यह आपको फर्स्ट मान लेना है। ठीक है, अब क्या करना है? फॉर क्लोज लूप ABEFA होगा। ठीक है, अब करते फॉर क्लोज लूप, फॉर क्लोज लूप, ये जो आपको दे रखा है, ये क्या दे रखा है? BCDEP, ये वो ले लेते हैं। ठीक है ना। ठीक है, तो क्या करा हमने? फॉर क्लोज लूप BCDEB ले लिया। ठीक है ना, यानी कि ये वाला हमने ले लिया। अब इसका डायरेक्शन हमने इसकी तरफ रखा है, यानी कि हमने जो डायरेक्शन लगाया वो करंट के फ्लो की तरफ डायरेक्शन है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स ये बात है, फ्लो करंट के थ्रू रखा है तो पॉजिटिव तो आ नहीं आ रहा, पर हम चेक कर लेते हैं। देखो हमने जब इधर की तरफ करा, सो ये कितना था? नेगेटिव, और ये कितना था? पॉजिटिव। और I2 यहाँ से फ्लो करेगा, तो I2 का सामना पहली बार पॉजिटिव से होगा, पहली बार पॉजिटिव से। ये देखना गाइस, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है, तो पहला सामना तो उससे होगा पॉजिटिव से। तो मैंने कहा प्लस I2 R2। ठीक है, और अब देखो ये जब इधर की तरफ जाएगा, इधर की तरफ जाएगा, तो यहाँ भी पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है, यानी कि प्लस I3R3 माइनस E2 इक्वल टू 0। अब कभी सर माइनस E2 कैसे आएगा? देख, ठीक है, देखो ये दोनों तो समझ में आ गए ना कि प्लस I3 कैसे आएगा। देखो पहले यहाँ हुआ तो प्लस से सामना हुआ, फिर दूसरी बार करंट फ्लो करेंगे तो यहाँ से फिर से करंट को पॉजिटिव से सामना करना। अब यहाँ से जाएगा, फिर से यहाँ पर क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। देखो दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर। तो अब सामना E2 का किससे हुआ? माइनस से, यानी कि जब चार्ज फ्लो करा तो माइनस आ गया, तो माइनस E2 इक्वल टू 0। सिंपल सी बात ही, ज़्यादा कुछ था नहीं। ठीक है, सो इसको आप मान लीजिए सेकंड। अब आपने यार आपने वो पढ़ी होगी ना क्लास 10th में, सब्ट्रैक्टिंग, वो सब्स्टिट्यूटिंग या एलिमिनेशन। ये दोनों इक्वेशन आगे कैसे भी कर लो, जैसे कि मैं सब्स्टिट्यूटिंग वाला करता हूँ मेथड से, तो देखते हैं क्या आंसर आता है इसका। सो मैंने लिखा प्लस IR1 प्लस I3R3 माइनस E1 इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ क्या कर लिया? यहाँ कर लिया I2R2 प्लस I3R3 माइनस E2 इक्वल टू 0, और इसको क्या कर लिया मैंने? वो कर लिया। अब तो यार मैं सब्स्टिट्यूटिंग में थिंक सिखाऊंगा नहीं, या होगा। सो इसको नेगेटिव कर लेते हैं, इसको भी नेगेटिव और इसको पॉजिटिव कर लेते हैं। सो I1R1 माइनस I2R2, ठीक है ना, हो जाएगा। अब ये दोनों सेम है और पॉजिटिव नेगेटिव के तो कट जाएंगे। ठीक है, कट जाएंगे तो आएगा माइनस E1 प्लस E2 इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये आ गया। अब I1R1 I2R2 ये आ गया। अब देखो आगे क्या करते हैं। ठीक है, अब जो I1R1 और माइनस I2R2 आया है,
इसको मैं एक साथ रख लेता हूँ और प्लस E2 माइनस E1 कर लेता हूँ, ठीक है, इक्वल टू 0। कुछ नहीं करा, E2 को पहले ले गया और E1 को बाद में ले गया, इन सबको ब्रैकेट में लगे, बीच में प्लस लगा दिया। कुछ नहीं करना पड़ा ना कुछ भी, ठीक है। अब नहीं करना पड़ा तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा आई आर, ठीक है, लिख सकता हूँ ना इसको। मैं इस टर्म को सिग्मा नहीं, इसको मैं नाम भूल गया इसका, ये कर सकता हूँ, ठीक है। अब ये आ गया आपका प्लस, ये आ जाएगा इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं ये लिख सकता हूँ, ठीक है। ये लिख दिया तो मुझे यही तो प्रूव करना था। और तुम कह रहे थे कि, अरे दूसरी वो करवाई थी कि ये दोनों इक्वल होंगे, क्या करवाई थी हमने, ये दोनों इक्वल होंगे, तो वो देखो वो कैसे करता हूँ मैं। सो बेसिक कंसेप्ट है यहीं से ला, ठीक है, जहाँ से आपकी स्टार्टिंग हुई थी ना, जहाँ से आपका आंसर आया था। देखो कहाँ से आया था हमारा आंसर, हमारा जो आंसर आया था वो ये आया था, ये वाला। तो देखो I1R1 माइनस I2R2, ठीक है, पॉजिटिव में था, E2 माइनस E1 इक्वल टू 0, ये पॉजिटिव में था। अब मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, इसको ऐसे लिख दिया। अब इसको नेगेटिव लेकर के E1 माइनस E2 कर सकता हूँ इक्वल टू 0, कर सकता हूँ। देख लो बेसिक्स में आया था, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, E1 माइनस E2। सो ये नहीं हो जाएगा यार, ये हो जाएगा, ये इक्वल टू E, ठीक है, ये हमें प्रूव करना था, ठीक है ना। अब तुम कह रहे हो कि सर इसमें दूसरा चार्ज यानी कि फ्लो करवाओ, सो मैं एक दूसरा डायग्राम बना लेता हूँ, तब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसको करना है, ठीक है ना। देखो रट्टाबाजी तो लगानी नहीं है इसमें यार, बहुत इजी कंसेप्ट है, ज़्यादा रट्टाबाजी लगाने की ज़रूरत नहीं है। यही है मेरा, कुछ था नहीं था यहाँ पर। अब देखो यहाँ कितना था, R1 था, यहाँ कितना था, R3 था, यहाँ कितना था, R2 था, यहाँ ये E1 था, ये E2 था। मैंने अब की बार ऐसे और ऐसे करके फ्लो करवाया, अब कर दो उल्टा, इस तरीके से और इस तरीके से, ठीक है, उल्टा फ्लो करवा लो। अब तुम देखोगे कि अब मेरा कितना आ रहा है, -E1, ठीक है, -E1। देखो वेट फॉर अ मिनट गाइस, हाँ -E1 आ रहा है। देखो जब मैं इधर की तरफ फ्लो करूँगा तो यहाँ भी नेगेटिव आ रहा है ना, पहले नेगेटिव आ रहा है, और यहाँ करेंगे तो यहाँ का सामना करंट का पहले प्लस से हो रहा है, तो प्लस I1 R1 इक्वल टू 0। सिंपल गाइस, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है ना, कुछ नहीं करना पड़ा। वेट फॉर अ मिनट, एक और ऐड नहीं करा। जब इधर की तरफ ऐड करेंगे तो यहाँ भी प्लस और नेगेटिव आएगा, यानी कि प्लस I3 वेट फॉर अ मिनट, ये आ जाएगा I1 R1 और I3 R3 आ जाएगा, ठीक है ना, कुछ नहीं करना पड़ेगा इस, ठीक, यहाँ से I3 करंट जाएगा, क्योंकि मैंने अब डायरेक्शन इधर की तरफ कर दिया। सो पहला जो आया था उसका सामना हुआ था पॉजिटिव से, सो हमने लिख लिया प्लस I3 R3, और दूसरा हुआ था पॉजिटिव से, सॉरी नेगेटिव -E1 से, तो मैंने नेगेटिव -E1 लिख दिया। फिर हमारा सामना हुआ था पॉजिटिव से, तो पॉजिटिव IR1 आ रहा है। अब इसको मैं ऐसे करूं तो अब मेरा सामना पहले किससे होता है, प्लस से, यानी कि प्लस I2 R2, ठीक है। फिर हुआ, अगर मैंने इसका डायरेक्शन ऐसे चूज कर लिया, ठीक है, हाँ। सो गाइस खुद ही देखो, वेट फॉर अ मिनट, अब मैंने डायरेक्शन ऐसे ले लिया। अब जब मैंने ऐसे ले लिया और करंट इधर की तरफ फ्लो करता है, तो अब ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, तो ये कितना आ गया, ये कितना आ गया, -E2
R2 आ गया, माइनस I2 R2 आ गया, क्योंकि पहला सामना किससे हुआ, माइनस से, और फिर बाद में हुआ पॉजिटिव से, तो पहला सामना जिससे होता है उसी से कर दें। ठीक है, अब क्या आ गया, अब आ गया प्लस, तो प्लस E2, अब इधर की तरफ फ्लो करेंगे तो ये नेगेटिव है, नेगेटिव 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 इसका देखें नेगेटिव I3 R3, ठीक है ना। ठीक है, सिंपल सा वो आ गया जो हमारा कंसेप्ट था। अब सोचो यार, मालूम है नेगेटिव अगर मैं एक कॉमन ले लेता हूँ तो ये आ जाएगा I2 R2 माइनस E2 प्लस I3 R3 इक्वल टू 0। नेगेटिव इधर की तरफ आएगा तो 0 आ जाएगा। देखो वही बना यार, जैसा मेरा इधर की तरफ बना था कि खाली नेगेटिव E1 और माइनस E2 आएगा, यहाँ भी यार माइनस E2 और माइनस E1 ही आ रहा है, तो इस पर ज़्यादा कंफ्यूजिंग ना ले, डायरेक्शन कैसे भी लो आपका आंसर सेम आएगा। सो गाइज यहाँ तक तो आपका इतना ही कंप्लीट था। अगली वीडियो में अगर आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं कि सर मुझे तो अपना कंसेप्ट क्लियर करना है, सो मैं न्यूमेरिकल्स इसके बता देता हूँ, मेरी वीडियो इसकी कल आ जाएगी।